बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि अहले फारस ने कसरा शाह फारस की बेटी को अपना बादशाह और फरमारवा बना दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम फलाहयाब नहीं होगी जिसने एक औरत ज़ात को अपना हुक्मरान और फरमारवा बनाया। सही बुखारी। मर्द और औरत की खिलकत और फितरत में जो खुला हुआ फ़र्क है वो इसकी रोशन दलील है कि औरत की तख्लीक मुल्क व कौम पर हुक्मरानी जैसे कामों के लिए नहीं हुई। अगर कहीं कहीं इसके खिलाफ अमल में आता है तो वो यकीनन फितरत के खिलाफ है, और इन खिलाफ फितरत कामों में से है जो दुनिया में होते रहते हैं और हो रहे हैं। दौर हाजिर के मगरबी निज़ाम जमहूरियत से मरऊबियत के नतीजे में जो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि इस्लामी निज़ाम में इस्तिखलाफ यानी सरबराह हुकूमत की तरफ से अपने जानशीन की नामजदगी की गुंजाइश नहीं है, वाक़या यह है कि यह नज़रिया सिर्फ मरऊबियत की पैदावार है। इस्तिखलाफ और नामजदगी के सही या गैर सही होने का इन्हिसार हालात और अशखास पर है। अगर खलीफा वक्त मौजूदा सरबराह हुकूमत किसी शख्स के बारे में पूरी दयानतदारी के साथ 100% मुतमईन है कि इस मनसब की जिम्मेदारियाँ अदा करने की इसमें ज़्यादा सलाहियत है और अवाम भी उसकी सरबराही को बाखुशी कबूल कर लेंगे, तो इस सूरत में खिलाफत के लिए उसकी नामजदगी न सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर होगी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बात के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी ही सूरत हाल में खलीफा नामजद किया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ वफ़ात में सिद्दीक़ अकबर की नामजदगी का इरादा फरमाया था। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंकशाफ यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और जानशीन सिद्दीक़ अकबर ही होंगे। यही अल्लाह ताला की मशीयत है और यही मुसलमानों का फैसला होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाज़ाब्ता नामज़द नहीं किया, अगरचे अपने मर्ज़ वफ़ात में अपनी जगह इन्हीं को इमाम नमाज बनाकर इस तरफ खुला इशारा फरमा दिया। अलगर्ज़ अगर खलीफा बरहक दीन और उम्मत के हक में किसी अहल की नामजदगी को बेहतर समझे तो उसका हक है, और इसी तरह वो नामजद शख्स खलीफा बरहक होगा। अगर खुद नामजद करने के बजाय अरबाब हर वक़्त की एक मजलिस को इंतखाब का इख्तियार देना मुनासिब समझे और ऐसा करे तो ये भी सही होगा। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, और अगर किसी वक्त इंतखाब के दायरा को उम्मत के आम अहले दीन व फ़हम की हद तक वसी करना मुनासिब समझा जाए तो ऐसा करना भी दुरुस्त होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के तर्ज़ अमल से यही मालूम होता है कि असल काबिल लिहाज चीज़ मकसद है। इस्तिखलाफ और इंतखाब अमीर का कोई ख़ास तरीका और ज़ाबता मुतय्यन नहीं है, और वो दीनी मकासद और शरई हुदूद व अहकाम का लिहाज रखते हुए हालात के मुताबिक तजवीज़ किया जा सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ वफ़ात में मुझसे फरमाया कि हे आयशा, अपने वालिद अबू बकर और अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को मेरे पास बुलवा दो ताकि मैं खिलाफत के बारे में तहरीर लिखवा दूँ। मुझे अंदेशा है कि खिलाफत की तमन्ना रखने वाला कोई आदमी इसकी तमन्ना करे और कोई कहने वाला कहे कि मैं हूँ इसका मुस्तहिक और वो नहीं होगा मुस्तहिक, और अल्लाह ताला को और मोमिनीन को अबू बकर के सिवा कोई मंजूर ना होगा। सही मुस्लिम। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ वफ़ात में ये इरादा फरमाया था कि अपने बाद खलीफा की हैसियत से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नामज़द फरमा दें और खिलाफतनामा तहरीर करा दें, और इसकी तकमील के लिए हज़रत अबू बकर और उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को बुलवाना भी चाहता। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इंकिशाफ को यकीन हो गया कि मशीयत इलाही में यही तय हो चुका है और मेरे बाद अहले ईमान अबू बकर के सिवा किसी को खलीफा मुंतखब नहीं करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत नहीं समझी, और यही मुनासिब समझा कि मेरी नामजदगी के बगैर ही अहले ईमान के इंतखाब से वो खलीफा हों। चुनांचे ऐसा हुआ। बहरहाल इस हदीस से ये मालूम हो गया कि इस्तिखलाफ और नामजदगी भी
ایک طریقہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا تھا اور اس کا اظہار فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بعد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تو غالباً ان کے سامنے دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارادہ تھا، اور حضرت عمر نے اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کرنے کے بجائے مسئلہ کو ایک مجلس شورا کے سپرد کیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے روشنی حاصل کی۔ الغرض کسی ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ اس اخلاق و نامزدگی بھی درست ہے اور انتخاب بھی درست ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔